क्या है? तोता बोलता है इसलिए पिंजरे में कैद है। हाँ। और कौवा कौवा बोल तो नहीं कौवा। सकता इसलिए आजाद है। अच्छा, तो दूसरी ये वाणी है कि तोता बोलता है इसलिए पिंजरे में कैद है। तो दो तरह से भाव मिला कि एक तो जैसे स्थूल में भी, संसार में भी जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा परेशान रहता है, और जितना ज्यादा बोलता है उतने ज्यादा वो कर्म भी बनाता है, और ये जो जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। और वही जो मौन रहता है वो स्वतंत्र रहता है। जो चुप है, मौन है, वो किसी राग द्वेष के चक्र में नहीं आता, मुक्त रहता है वो। और दूसरा भाव ये कि जैसे तोता बोलता है तो पिंजरे में बंद रहता है। तो जैसे आध्यात्मिक मार्ग में भी जिसने कुछ पाया है, अगर वो उसको बताता फिरे तो फिर जगती उसे बांधती है, उससे छोड़ती नहीं है। उसी तरह जैसे चीनी के दाने को बाहर पड़ा रहे तो चींटियां चट कर जाती है, उसी तरह तोता बंद रहता है। और जो जिसने पाया और वो मौन रहता है, शौफ नहीं करता, तो वो मुक्त रहता है, उसे कोई जान नहीं पाता। इस तरह दोनों तरह से ही भाव, यानी वैसे भी हर तरह से ही मौन रहना कुछ पाया है तो भी, और संसार में भी जितना जरूरी है उतना बोले तो ही हम मुक्त रह सकते हैं, अन्यथा राग द्वेष है, राग द्वेष का भी बंधन, और बोलकर भी हम अपने कर्म बंधन बनाते हैं। तो यानी मौन में ही मुक्ति का मार्ग है। और दूसरी, प्रेम बांटना ही प्रेम पाना है। तो यही कि प्रेम बांटना, बांटने का नाम ही प्रेम है। अगर जहाँ पाने की चाह है वो प्रेम नहीं है। जैसे सूर्य है, वो सबको प्रकाश देता है, निस्वार्थ भाव से दे रहा है, उसके अंदर पाने की चाह नहीं, इसीलिए लोग उसे अर्घ चढ़ाते हैं। और अगर वो भी पाने की चाह से प्रकाश दे तो कोई अर्घ नहीं चढ़ाएगा। तो इसी तरह भाव है कि प्रेम बांटना ही प्रेम पाना है। अगर हमारे स्वभाव में ही आ गया प्रेम, और बिना कोई भाव, स्वार्थ भाव के प्रेम हम दे रहे हैं, तो वो हमें वापस मिलता है, अपने आप मिलता है। और वो ही प्रेम दे रहे हैं और साथ में वापस पाने की चाह है, तो फिर नहीं मिलता। इसलिए ये भाव समझ में आया कि प्रेम बांटना ही प्रेम पाना है। हरिओम।